हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। प्रीवियस क्लास में हम हेडिंग ऑफ इनकम देखे थे। एक्चुअली में इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए कई बात का ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ये समझिए कि इनकम टैक्स हम देते क्यों हैं। इनकम टैक्स हम इनकम पर देते हैं, हमारी इनकम होती है और हम उस पर टैक्स देते हैं। और गवर्नमेंट हर कुछ के लिए रूल रेगुलेशन बनाई है। तो बात यहाँ होता है कि इनकम पर इनकम टैक्स लगता है तो इनकम का क्या हेडिंग होगा, जो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो मान लीजिए कि मिस्टर ए का ए इनकम है, ठीक है, वो सैलरी से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है, कैपिटल गेन है, जो कैपिटल अपना बेचकर हम जो गेन करते हैं वो कैपिटल गेन होता है, अदर सोर्स। तो ये जो हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं जो फाइनेंशियल ईयर में हम अर्न किए होते हैं। मतलब ये ईयरली होता है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के बाद जो ईयर आता है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है, जिसमें असेसमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो वही कैलकुलेशन बताने वाले हैं आज। ये ओल्ड मेथड से है। एक्चुअली में हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट एवरी ईयर बजट पेश करती है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं कि उनका बहुत सा मुद्दा होता है। मुद्दा नंबर 1, मुद्दा नंबर 2, मुद्दा नंबर 3। तो उसी में इनकम टैक्स का मुद्दा आता है कि इसका रेट ए न रहे, ए रहे। तो ये ओल्ड मेथड से बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक के जो नाउ प्रेजेंट चल रहा है हम लोग का इनकम टैक्स सिलेबस, तो उस पे हम बात करेंगे। तो पहले हमको तो समझना होगा इसमें मेन पॉइंट। पहला मेन पॉइंट क्या है, हम स्टार्टिंग से अब प्रेजेंट जो हो रहा है वो बताएंगे। तो मेन पॉइंट है कि आपको इनकम का हेड क्या है जानना। दूसरा कि ये ईयरली हम लोग करते हैं, मतलब कि एक साल कमा लेते हैं, इसके बाद उसका फाइनेंशियल ईयर में और असेसमेंट ईयर में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये तो ठीक है, ये तो जाने। अब जो हम लोग इनकम अर्न करते हैं वो इनकम अर्न करते हैं 5 हेड से: सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो एक चीज़ इसमें आपको जानना चाहिए कि आपका जो इनकम का हेड 5 दिया हुआ है उसमें आप एक ही आपका कोई चीज़ है इनकम का हेड, तो आप टैक्स दे सकते हैं, लेकिन टैक्स के मतलब कि लिमिट में से बाहर जाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आप उतना अर्न करते हैं सैलरी से कि आप इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा आप पर। तो कोई जरूरी नहीं है कि मिस्टर ए सभी इनकम हेड पे अर्न कर रहे हैं। हो सकता है कि सैलरी पर कर रहे हैं, बिजनेस पर, और उन लोगों का ये सब का नहीं है। हो सकता है कि बिजनेस से सिर्फ हो सकता है कि सैलरी हो। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये समझिए कि एक व्यक्ति कई जगह वर्क कर सकता है, उससे इनकम कर सकता है, सैलरी कई जगह पा सकता है, लेकिन उसको एक ही हेड होगा सैलरी। अगर
एक व्यक्ति का 50 बिजनेस है, 50 बिजनेस है, तो 50 बिजनेस है तो 50 हेड नहीं होंगे, हेड एक ही होगा बिजनेस का। 50 क्या हुआ तो सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो हम लोग को इनकम टैक्स कैलकुलेट करना हो तो ईयरली करते हैं, इनकम को दिखलाते हैं कि हमारा इनकम हेड क्या है। अब ये जो दिखा रहा है, हम ये जो आपको बता रहे हैं, प्रीवियस क्लास में इस पर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि चूंकि आज इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते उसको बताना है, तो इसको थोड़ा रिपीट करना जरूरी है कि हम लोग जो रियल इनकम होता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। रियल इनकम का मतलब क्या कि हमने मिस्टर ए ने सैलरी से 4 लाख साल भर में कमाया, उस पर उसको अलाउंस मिल गया टीए का 8, तो उसी समय डिडक्ट हो जाता है। बिजनेस से 7 लाख कमाए, हाउस प्रॉपर्टी से 90,000 कमाए, कैपिटल गेन किया 18,000 और लॉटरी उनका 2,05,000 मिला, उस पर उसका टीडीएस 5,000 कट गया। तो कुछ डिडक्शन जो होता है फाइनेंशियल ईयर में ही अर्न करते समय कट जाता है। इसको कैलकुलेट करके जो इनकम आता है उसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस इनकम टोटल को ही बोलते हैं रियल इनकम। आप समझिए, ग्रोस टोटल इनकम के बाद आता है डिडक्शन। अंडर सेक्शन 80C टू 80U में आपका 80C में आपका LIC हो गया, स्कूल फीस हो गया, फीस हो गया, हाउस लोन लिए हैं वो हो गया, FD हो गया, मन प्रोविडेंट फंड। तो ये सब आपका जो है वो डिडक्ट हो जाता है। लेकिन 80C में 1,50,000 से ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते। आपका 1,70,000 आया है तो इस चीज़ को ध्यान देना है, और हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपना इनकम साल भर को जोड़िए, जोड़ने के बाद जितना वो पैसा आता है वो ग्रोस टोटल इनकम कहलाता है। आप जब इनकम कमाते हैं उस समय भी कुछ डिडक्शन हो जाता है, ठीक है, जैसे TDS हो गया, टीए अलाउंसेस हो गया, ये तो ग्रोस निकल गया। अब ग्रोस टोटल इनकम निकलने के बाद सेक्शन 80C टू 80U के बीच जो भी आपका डिडक्शन हो रहा है वो डिडक्शन कर लीजिए। तो मिस्टर ए के अनुसार इनका डिडक्शन हो रहा है, 80C में भी हो रहा है, 80D में हो रहा है, 80E में हो रहा है। तो इनका हो रहा है पूरा 2,50,000। अब 2,50,000 डिडक्ट कर देंगे 14 लाख में से, तो 14 लाख में से हम 2,50,000 डिडक्ट कर दिए तो 11,50,000 हो गया। तो इस पर इनकम टैक्स लगेगा। ये जो वैल्यू होता है टैक्सेबल इनकम कहते हैं इसको। ये जो 11,50,000 है इसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, या टोटल टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, या इसको ग्रोस टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। तो हम जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं वो आपका टैक्सेबल इनकम पर करते हैं। ये टैक्सेबल इनकम हुआ, टैक्सेबल इनकम पे ही इनकम टैक्स होता है। आपका पहले ग्रोस टोटल इनकम निकलेगा, इसके बाद डिडक्ट किया जाएगा, डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। ये सब बातें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनकम टैक्स स्लैब रेट बाय ओल्ड मेथड कैलकुलेशन। ये क्या है?
देखिए, हम लोग कोई चीज़ कैलकुलेशन करते हैं तो उसका फार्मूला होता है। तो इनकम टैक्स का भी फार्मूला है जिसको बोलते हैं स्लैब रेट, इनकम टैक्स स्लैब रेट, इनकम टैक्स स्लैब रेट बोलते हैं। अच्छा, एक ओल्ड मेथड कैलकुलेशन का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि हर साल बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, और फाइनेंस मिनिस्टर जो भी उस वक्त होंगे तो उस समय जो उनको समझ में आया वो रेट लगाएं, और वो चीज़ पूरा दुनिया उसी पर इनकम टैक्स देगी। तो हमेशा मॉडिफिकेशन होता रहता है, अमेंडमेंट बोलते हैं, जो टैक्स में कम बेसी किया जाता है, सुधार किया जाता है, उसे अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अब हम लोग इनकम टैक्स को समझने के लिए फार्मूला सीखना होगा। इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम पर। तो सबसे पहले काम कीजिए कि टैक्सेबल इनकम निकाल लीजिए। तो हम ये बता दिए कि 11,50,000 हमारा मिस्टर ए का टैक्सेबल इनकम है। होता क्या है कि आप साल भर जो कमाई करते हैं वो अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्स निकालते हैं। मतलब असेसमेंट ईयर में आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट के लिए आपको उसका फार्मूला चाहिए जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स स्लैब रेट। ठीक है, ये तो हो गया कि हम फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं। जब कमानी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, असाइनमेंट ईयर में हिसाब करते हैं। हिसाब किताब करने के लिए हमको फार्मूला चाहिए। असेसमेंट ईयर में हम कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर जो होता है, जब भी जाता है फाइनेंशियल ईयर तो वो ही ईयर प्रीवियस ईयर कहलाता है। कहने का मतलब प्रीवियस ईयर का जो इनकम होता है वो इसको ही असेसमेंट ईयर में हम कैलकुलेट करते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले ये समझते हैं कि फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला ईयरली इनकम पर होता है। अगर 0 से 2,50,000 तक इनकम है तो टैक्स का रेट 0 होगा, नील होगा, एग्जेम्प्ट है। मतलब कि गवर्नमेंट ने इसको छूट दे दी है कि अगर आपकी कमीनी साल भर में 2.5 लाख तक होती है या 2.5 लाख से कम होती है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की नज़र में वो व्यक्ति गरीब है, पुअर है, तो ये 2.5 लाख तक जिसका इनकम है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, छूट दे दिया गया है। इसके बाद दूसरा, अगर 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस होगा तो उसको 10% देना होगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच डिफरेंस होगा तो 20% देना होगा, और 10 लाख से ज़्यादा होगा, एबव होगा तो 30%। इसके बाद एक्स्ट्रा में 3% सरचार्ज लगेगा, जैसे 2% एजुकेशन सेस और 1% हाई एंड सेकेंडरी सेस लगता है। तो ये फार्मूला है, इस पर हम बताएंगे कैसे। बस आपको याद रखना है कि 0 से 2,50,000 इनकम होगा तो उसका टैक्स रेट 0 होगा। 2.5 लाख से 5 लाख होगा तो 10% देना होगा। 5 लाख से 10 लाख का बीच में इनकम होगा तो 20% देना होगा। 10 लाख से एबव होगा तो 30% देना होगा। और इसके बाद सब करने के बाद एक्स्ट्रा 3% लगेगा सरचार्ज, 2% इसके लिए 1%। एक चीज़ और, ये सब जो हम बता रहे हैं पुराना, ये आज के डेट में इस तरह नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन शुरू से हम बोले हैं बताने को, तो स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं। तो इसमें और है कि जो गॉड बोलते हैं, मतलब सरकार जो है हमारी 5 लाख से कम इनकम टैक्स देता है उसको 5,000 का या 2,000 का रिबेट मिलता है। रिबेट मतलब क्या? कहने का मतलब कि जो व्यक्ति 5 लाख से कम इनकम कमाता है
तो गवर्नमेंट न जो ये टैक्सेबल अमाउंट है उसमें वो उतना घटा लेगी। मतलब रियल इनकम पर नहीं, टैक्सेबल इनकम पर आपका पहले 2000 था, फिर इसके बाद 5000, हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, अभी तो और चेंज हुआ है। तो पहले का ही है, ये लगता है कि 15-16 का 15-16 का फाइनेंशियल ईयर का ये सिलेबस है, इनकम टैक्स स्लैब रेट है। और इसमें होता क्या कि जो 5 लाख से कम जिनका इनकम है वो व्यक्ति 5000 उसको रिबेट कर देते थे, उसमें से मतलब टैक्सेबल इनकम से घट जाता था, रिबेट हो जाता था। और जो व्यक्ति 1 करोड़ से ज़्यादा अर्न करता था उनका इनकम टैक्स जो है 10% एडिशनल चार्ज, मतलब इतना होने के बाद, ये सब होने के बाद ये 10% अलग लगता था, आज 3% और एजुकेशन चार्ज देना पड़ता था। ये ओल्ड मेथड है। तो हमको लगता है कि इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में कुछ जानकारी हो गया है आपको कि ये फार्मूला है। आइए इसको और डिटेल से हम लोग समझते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेशन बाय ओल्ड मेथड क्या बताएंगे। हमने अभी जो आपको दिखाया यहाँ पर कि हमारा मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए का इनकम होता है, रियल इनकम होता है 14 लाख। 14 लाख में डिडक्शन हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख के बाद जो डिडक्ट करके अमाउंट आया 11,50,000, तो ये टैक्सेबल इनकम है। अब इस टैक्सेबल इनकम पर 11,50,000 पे हम लोग इनकम टैक्स निकाल रहे हैं। तो इनकम टैक्स एक कब का है, पहले समझना होगा कि फाइनेंशियल ईयर में कमाया है 15 से 16 में, और 16 से 17 में असेसमेंट हो रहा है, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट को देना है। तो हम देखें कि हमारा 14 लाख जो है वो हमारा रियल इनकम है, मतलब कह सकते हैं ग्रोस इनकम है। ठीक है, टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए डिडक्शन करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम पर हम अब कैलकुलेट करेंगे, इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ओल्ड मेथड के अनुसार। तो 0 से 2.5 लाख अप टू 2.5 लाख, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 हो गया। अब देखिए 2.5 लाख से 5 लाख पर 10% होगा। तो अब इसमें हम 11,50,000 इनकम टैक्स मेरा आया है मिस्टर ए को। तो पहला तो दिखा दी कि 2.5 लाख उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब दूसरा कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 2.5 लाख और 5 लाख का डिफरेंस 2.5 लाख होगा, तो 2.5 लाख इंटू कर देंगे 10%, तो 25,000 हो गया। पहला पर टैक्स कुछ नहीं लगा, दूसरा पर डिफरेंस किए 5 लाख और 2.5 का, तो 2.5 लाख हो गया। तो 2.5 लाख पर 10% दिए तो 25,000 हो गया। तो हमने 2 चीज़ कैलकुलेशन कर लिया। एक कैलकुलेशन किया 2.5 लाख का, फिर 2.5 लाख का। तो इस 11,50,000 में से 5 लाख का हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर लिए। एक में कुछ नहीं मिला, एक में 25,000 आपका टैक्स बना। इसके बाद इससे क्या ज़्यादा पैसा है? हाँ है। तो 5 लाख और 10 लाख के बीच में होगा, तो 10 लाख और 5 लाख का डिफरेंस होगा 5 लाख। जैसे 2.5 लाख और 5 लाख का डिफरेंस हुआ 2.5 लाख, तो उसी प्रकार 10 लाख और 5 लाख का डिफरेंस होगा 5 लाख। तो ये तीसरा 20% होगा आपका। तो इस कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाख हो जाता है। तो हमने देखा कि हमारा इनकम टैक्स जो है टैक्सेबल इनकम
11,50,000 है, जिसमें 2.5 लाख में कुछ नहीं मिला, 2.5 लाख में मिला 25,000 और फिर 5 लाख पे 10,000, तो 5 5 दूनी 10 हमारा का हिसाब कर लिए। इस तरह किया जाता है इनकम टैक्स कैलकुलेशन। अब 10 लाख से एबव होगा तो 30% लगेगा, तो 10 लाख से एबव आपका है तो आप क्या करेंगे कि 11 लाख में से माइनस करेंगे 10 लाख, तो कितना हो गया 1.5 लाख। तब 1.5 लाख में से 1.5 लाख से हम मल्टीप्लाई करेंगे 30%, तब 45,000। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप मिस्टर ए का पहले निकालना पड़ेगा कि टोटल इनकम क्या है, इसके बाद डिडक्शन होगा, डिडक्शन के बाद जो पैसा आएगा टैक्सेबल इनकम, उस पर हमको कैलकुलेट करना होता है इनकम टैक्स। अब 11,50,000 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहला दिखा है 0 से 2,50,000 होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब 2.5 लाख और 5 लाख का डिफरेंस 2.5 लाख होगा तो 2.5 लाख पर 10% 25,000 हो गया। अब 5 लाख से 10 लाख का तो हो गया 20%, 5 लाख पर 20% 1 लाख। तो इस तरह हमने 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख का कैलकुलेशन कर लिया, फिर है 5 लाख का, तो 10 लाख का हम कर दिए, तो हमको ये में मिला। तो हम यहाँ पे एक जगह लिखते गए कि एक इनकम टैक्स ये मिला, बी में ये मिला, बी के लिए हम लिए 5 लाख से जो किए 10% बी में लिखे। और अब क्या 10 लाख से एबव है, हाँ 11,50,000 में से घटा के 10 लाख घटाएंगे तो 1.5 लाख होगा। अब 1.5 लाख से 30% कर देंगे तो ये 30% 45,000 हो गया। तो अब लास्ट हो गया, अब 11,50,000 का हमारा कैलकुलेशन कर लिए। अब क्या करेंगे लास्ट में कि तीनों को जोड़ के इस पर 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टैक्स, तो 1,70,000 हो जाता है। 25,000 1,45,000 1,70,000 1,70,000 पे 3% हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 5,100। अब 1,70,000 और 5,100 हम इसको ऐड कर लेंगे, तो जो ऐड करने के बाद निकलेगा यही इनकम टैक्स हो गया। 1,75,100 इनकम टैक्स हो गया। कहने का मतलब मिस्टर ए का गवर्नमेंट को इनकम टैक्स 1,75,100 रुपये जमा करने पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये देखना चाहिए इसका रूल। हमने रूल में क्या बताया था कि जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट चाहिए। तो 11,50,000 एक टैक्सेबल अमाउंट था, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है कि 0 से 2.5 लाख तक होगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच होगा तो 10% लगेगा, तो 10% हो गया 25,000 हमने दिखाया, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस होगा 5 लाख 2.5 का डिफरेंस 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख गुणे 10 करेंगे ना तो होगा। फिर अभी 11,50,000 है तो अभी 5 लाख और 10 का डिफरेंस 5,000 हो जाएगा, तो 5 लाख पर हम लोग निकालेंगे 20%। ये 2.5 लाख पर निकाले 10%, ये जो है 5 लाख पर 20% निकाले, तो ये हो गया आपका 1 लाख। 1 लाख ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या 10 लाख से एबव है तो 30% लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि 11 लाख में से 10 लाख घटाएंगे तो निकल के आया 1.5 लाख। 1.5 लाख है तो उस पर 30% कैलकुलेशन किए तो जो निकला 45,000। अब तीनों को इसको जोड़े तो 1,70,000 आया। अब 1,70,000 पे
हमने क्या किया कि 3% से एक्स्ट्रा कर दिए, तो 3% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है एक्स्ट्रा, तो 5,100 आया। अब 1,70,000 को जोड़ देंगे 5,100, तो हो जाएगा कितना, 75,100, 1,75,100। तो इस तरह कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको अभी हम ओल्ड मेथड से समझा रहे हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2015 से 16 में जो हम अर्न किए हैं उसका है, असेसमेंट ईयर में निकालें और निकल के आया आपका कितना, 1,75,100। अब इसको मिस्टर ए क्या करेंगे कि ऑनलाइन जमा करे या बैंक में जाकर वो क्या बोलते हैं चालान 280 का भरे और जमा करें। तो ये तरह इनकम टैक्स निकाला जाता है। लेकिन सरकार जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है। आइए उसको देखते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि ये फाइनेंशियल ईयर 2018 से 19, इसका असाइनमेंट है 19 और 20। तो हम आपको स्लैब रेट जो है एज के अनुसार होता है, एज वाइज होता है। 18 से 19 में आपका न्यू मेथड बना। अमेंडमेंट मतलब सुधार होते जाता है। जब बजट पास होता है, हर साल बजट पास होता है फरवरी दिसंबर, फरवरी के लास्ट मंथ में हम आप फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में अपना मुद्दा रखते हैं और उसमें 2 लोग होते हैं, 2 सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, और उससे पास होता है तो हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि एग्री कर देते हैं, तो वो हो जाता है। तो हम लोग जो बजट में पास करके आता है उसी पर कैलकुलेशन करते हैं। तो ये क्या आया है थोड़ा देखा जाए, हमेशा चेंज होता है न्यू मेथड। ये भी ओल्ड मेथड है लेकिन आज के डेट के अनुसार ये 18 से 19 की बात हो रहा है। तो हम आज बताएं एज वाइज इनकम टैक्स स्लैब। अब जिसका एज 60 से कम होगा, मान 60 से नीचे वाले जो हैं उनका इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है कि 0 से 2.5 लाख, माने अप टू 2,50,000 अगर कमाते हैं साल भर में, ईयरली उनका इनकम है, तो उनको कोई टैक्स देना नहीं है, ये आपको एग्जैम्प्ट है। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होगा तो 5% लगेगा। पहले था 10%, अब देखिए बदल के हो गया 5%। सरकार कुछ ना कुछ दिमाग लगाती रहती है। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो होगा 20%, और 10 लाख से के बाद जो होगा बियॉन्ड 30%। गवर्नमेंट ने तो यहाँ 10% हटा दी, देखिए ये यहाँ पर 5% कर दे। एज है किसके लिए, ये 60 से कम वाले लोग का ये है स्लैब रेट। मतलब जिस व्यक्ति का एज 60 से कम है उनको इनकम टैक्स इस फॉर्मूला पर देना पड़ेगा। इस स्लैब, इनकम स्लैब कहिए बा इनकम टैक्स स्लैब बोलिए, रेट। और इसमें एक और चीज़ किया गया कि इसका जो एक्स्ट्रा टैक्स होगा 4% हो जाएगा, ठीक है। और बताया गया है कि सरचार्ज 10% टैक्स एबल इनकम बैलेंस ₹50 लाख टू 1 करोड़। कहने का मतलब है कि अगर जिसका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा उसको 10% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ हो से ज़्यादा हो जाएगा तो 15%। ये तो लगेगा ही, और उस पर 4% लगेगा ही। इसके बाद 10 लाख के बाद 30% सभी लगेगा ही। लेकिन 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में इनकम होता है तो उस समय 10% अलग से लगेगा। अगर 1 करोड़ हो गया तो 15% लगेगा। कहने का मतलब ये है। और ये जो सिलेबस जो
स्लैब दिखा रहे हैं, स्लैब रेट, ये है वो लोगों के लिए जो 60 से नीचे के हैं। 60 से एबव वाले के लिए अलग होता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एज वाइज इनकम टैक्स स्लैब रेट। अब जिनका एज 60 से 80 ईयर है वो इनकम टैक्स अपना कैलकुलेट करेंगे तो वो उनका ये स्लैब रेट होगा 0 से 3 लाख। मतलब आपका सालाना 3 लाख इनकम है तो अब नील होगा। लेकिन याद रखिए आप 60 और 80 के बीच के हो, ये नहीं कि 80 से ऊपर है तो उसका रूल और हो जाएगा। 60 और 80 के बीच में आपका एज है और आप 3 लाख सालाना कमाते हैं तो आपको कुछ नहीं देना है। अगर आप 3 लाख से 5 लाख के बीच कमाते हैं तो आपको 5% देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच का मतलब 20% देना पड़ेगा। और 10 लाख के बाद कमाते हैं एबव बियॉन्ड के बाद तो 30% और 4% आपका लगेगा ही इसके बाद। और नियम ये चलते रहेगा कि 10% 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा तो 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज, और नहीं तो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%। तो ये तो हम स्लैब रेट बताएं आपको जिनका एज है 60 से 80 का। अब आप देखेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब रेट एज ग्रेटर देन 80 ईयर, माने 80 बरस से ज़्यादा के जो लोग हैं उनका इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या है कि वो साल में 5 लाख रुपया कमाते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नील हो जाएगा, कोई नहीं लगेगा। कौन लोग? जो व्यक्ति 80 वर्ष से ज़्यादा के हैं, मोर देन 80 ईयर, ग्रेटर देन 80 ईयर, उनका ये होगा। ठीक है कि उनका सालाना इनकम 5 लाख है तो नील, 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, और 10 लाख से एबव है अभी उनके बाद है 30%। आई नियम कानूनी वाला ये सब चलेगा। 10% 50 लाख से 1 करोड़ के बीच होगा तो 10%, नहीं तो 1 करोड़ से ज़्यादा होता 15%। तो ये तो हो गया आपका क्या, ये इनकम टैक्स स्लैब रेट एज वाइज। हमने एज देखा कि 60 से कम के लिए कुछ अलग स्लैब है, जो 60 से 80 के बीच है उनका अलग है, और जो 80 से ऊपर हैं उनका अलग है। और आपको बताते हैं सरकार जो होती है ना, गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है कि कैसे पब्लिक से पैसा लें, कैसे अपना पैसा खर्च कम करें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से पैसा ले पाएँ। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, स्कीम बैठाते रहते हैं उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉय और पेंशनर है। ध्यान दीजिएगा, डिडक्शन की बात करते हैं क्योंकि इनकम टैक्स आपको जमा करना पड़ता है। डिडक्शन करने के बाद जो आपका इनकम आता है उस पर तो गवर्नमेंट बहुत चालू है। देखिए क्या चालू है कि उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड डिडक्शन ला दिया, बोला कि फ्लैट डिडक्शन बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या होता है बता रहा है, मतलब कि ये कह रहा है कि आप जो टैक्सेबल इनकम निकालते हैं उसके बाद आपको घटा देंगे 40,000। फाइनेंशियल ईयर 18 से 19 में ये आया था चेंजिंग। क्या चेंजिंग आया था कि जो व्यक्ति जॉब करते हैं, जो व्यक्ति पेंशन पाते हैं, तो उनका जितना भी इनकम होगा, इनकम करने के बाद डिडक्शन होगा, उसके बाद उनको 40,000 और घटा दिया जाएगा। लेकिन
अब लेकिन देखो ला, ये लेकिन में सरकार बहुत कुछ कर देती है। बोलते हैं कि देखिए भाई, आपको हम सैलरी देते हैं तो अलाउंस भी देते हैं, DA, TA, HA, हाउस रेंट अलाउंस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस साल में उसको मिल जाता है 19,200, मेडिकल अलाउंस 15,000, टोटल दोनों करेंगे तो 34,000। तो सर गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो हमसे 34,000 लेते हैं साल भर में TA के रूप में, मेडिकल के रूप में 34,200, तो आपको हम क्या करते हैं कि 40,000 देते हैं, 40,000 लो, ठीक है, कि आप अगर ये पैसा नहीं लेंगे तो जो आप इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स जमा करते समय आपको 40,000 घटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे। 40,000 ये प्रलोभन। अब गवर्नमेंट जो नियम लगा देती है तो लग ही जाता है, लेकिन कोई ना भी नहीं कर सकता। बोलती है कि आपको 5,800 का फायदा होगा, यानी कि 6,000 का। आप साल भर में 34,200 लेते हैं, हम कह रहे हैं कि आपको 40,000 दे रहे हैं। अब करना क्या कि आप ये मत लीजिए, आपका जब टैक्सेबल इनकम आएगा उसमें 40,000 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि आप अलाउंस नहीं ले रहे हैं, TA नहीं ले रहे हैं, मेडिकल अलाउंस नहीं ले रहे हैं। तो ये लागू होता है सिर्फ एम्प्लॉय और पेंशनर के लिए। 40,000 अटेंडर डिडक्शन हो जाएगा, लेकिन कब? जब अलाउंस आप नहीं लेंगे तब। तो नहीं लेने के साल नहीं, बस नियम बन गया तो आपको देना नहीं है भाई, आपको डिडक्शन हो जाएगा। आपका 34,200 हो रहा है, हम 40,000 देंगे। इसका मोटो क्या है, मैंने थिंकिंग क्या है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सोचने वाली बात है कि ऐसे सरकार क्यों कर रही है। देखिए, सरकार को TA देना पड़ता है, मेडिकल अलाउंस देना पड़ता है, जो भी है। तो ये वो चाहते हैं कि वो उसको देना ना पड़े, क्योंकि जो वो पैसा लेती है इनकम टैक्स के रूप में, तो वो टैक्स में ही ऐसा नियम बना दे कि तुमको 40,000 रुपया डिडक्ट कर देंगे और तुम ये मत लो। तो इन लोग को लगा कि अरे इसमें तो 5,800 का बेनिफिट है, मतलब कि 6,000 का बेनिफिट है। अब इस बेनिफिट के चलते कोई अलाउंस नहीं लेगा, तो गवर्नमेंट तो टैक्स वसूल रही है, नहीं वसूलेगी। वो समझिए कि अलाउंस दे दिए 6,000, बस चुप। मतलब कि ये जो ज़्यादा दे रही है तो इसी को समझ जाएगी अलाउंस। तो गवर्नमेंट बहुत चालाक है, वो चाहती है कि कैसे अपना जो हमको देनदारी है कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम ले। आखिर देख कि हम ले ही रहे हैं तो क्यों नहीं माफ करते। खैर, तो ये इसकी एग्जाम्पल द्वारा हम इसको बताते हैं। आइए देखते हैं। सपोज दैट कि ये टैली गुरु हैं, एग्जाम्पल 1 दे रहे हैं। पहले तो हमको टोटल टैक्सेबल इनकम निकालना पड़ेगा, तब ना हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लीजिए कि टैली गुरु जो हैं वो सैलरी पा रहे हैं और उनका सैलरी साल भर में ईयरली हो रहा है 8,50,000 और अदर इनकम उनका है 19,000। तो ये टोटल करते हैं तो 8,69,000 इनका हो गया ग्रोस इनकम टोटल, 8,69,000। अब डिडक्शन होता है। देखिए, अलाउंस नहीं लिए इसमें। अब डिडक्शन अंडर 80C सेक्शन, अंडर सेक्शन 80C के अनुसार इन्होंने 1.5 लाख
और इसमें लिए 15,000 9,000 का डिडक्शन करवाए। इस तरह इनका 1,74,000 1,74,000 डिडक्शन हुआ, तो इनका हो गया टैक्सेबल इनकम 6,95,000। तो ये ग्रोस टैक्सेबल इनकम हो गया। इसको टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं, इसको टोटल टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं, ग्रोस टैक्सेबल इनकम, ये याद रखिएगा। इसका 3 नाम है, टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम और ग्रोस टैक्सेबल इनकम। कब होता है? मतलब रियल इनकम में से घटाने के बाद जो आता है वो बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, जो 6,95,000 हुआ। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इतना टैक्सेबल इनकम पर 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दी, क्योंकि ये सैलरी पा रहे हैं, ये एम्प्लॉय हैं, कैटेगरी एम्प्लॉय हैं, तो इनको डिडक्शन मिल गया 40,000 का। तो इनका टैक्सेबल इनकम हो रहा है 6,95,000, तो उसमें 40,000 डिडक्ट हो गया। तो डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट बन जाए वो भी टैक्सेबल इनकम होता है। तो ये है 6,55,000। तो इस पर टैक्स कैसे कटेगा ये देखना है, ठीक है। तो चलते हैं। अब टोटल टैक्सेबल इनकम हमको निकालना है 6,55,000 पे। इनकम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 2,50,000 रहेगा, तो एग्जैम्प्ट हो जाएगा, उस पर नहीं लगेगा। ये 2018 से 19 का हम लोग कर रहे हैं। अब 2.5 लाख से 5 लाख का, तो क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस 2.5 लाख होगा, तो 5% गुना करेंगे तो 12,500 हो गया। इसके बाद अब 5 लाख से 10 लाख के बीच में होता है, हाँ, तो क्या करेंगे कि 6,55,000 में से 5 लाख डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जितना आएगा घटाने के बाद उससे 20% कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये मोर देन 10,000 है, नहीं भाई 10 लाख से ज़्यादा नहीं, तो 6,55,000 है। तो 1 हुआ, फिर 2 हुआ और 3 हुआ, क्योंकि 5 लाख से ऊपर है, तो 5 लाख से ऊपर में इस नियम में आ जाएंगे। तो इनका ये 2 कैलकुलेशन हो गया इनकम टैक्स के लिए। अब इसके बाद टैक्स रिबेट की बात समझें। गवर्नमेंट 2018 से 19 में बनाई थी कि जिस व्यक्ति का इनकम टैक्स 3,50,000 से कम रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, उसको 2,500 का रिबेट कर दिया जाएगा। तो ये इसका तो इनकम टैली गुरु का ये जो इनकम है 6,55,000 है, तब इस रूल में आता ही नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा। 30% 0 हो गया। अब क्या करेंगे कि अब लास्ट में 4% क्या करेंगे, शेष जो है दोनों को जोड़ के और कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 1,740 होता है। अब ये 1, 2 और ये 3, तीनों को जोड़ देने पर आपका इन टोटल इनकम टैक्स निकल जाएगा, जो 45,240 हुआ। तो आपको इस तरह समझ में आया होगा कि कैसे हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, कैसे डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट करने के बाद कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें हमने आपको दिखाया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे करते हैं। अब हमको बताएंगे कि रिबेट के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो मिस्टर टैली गुरु अभी दूसरे एथी में आप देखिए क्या हो गया। ये आपका ये जो है ये कि टैली गुरु सैलरी पा रहे हैं, साल भर में इन्होंने 5 लाख अर्न किया, सैलरी लिए, और अदर सोर्स से इनका 15,000 हुआ, तो ग्रोस इनकम हो गया 5,15,000। डिडक्ट कर दिए सब, ATC, ATD, TTA
ये सब इनका 1,74,000 हुआ। उसी तरह लेकिन अब इनका टैक्सेबल इनकम हो गया 3,41,000। ठीक है, अब 3,41,000 में इनको और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जा रहा है 40,000, तो हो जाता है 3,01,000। अब इस पर टैक्स कैसे काटेंगे देखते हैं। ये ग्रोस टैक्सेबल इनकम हो गया, टैक्सेबल इनकम ही बोल सकते हैं। ये तो डिडक्शन किए, और जो जॉब करता है जैसे टेलीगुरु जॉब करते हैं, सैलरी पाते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सबके लिए नहीं है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ये सिर्फ सैलरी के लिए, पेंशनर वाले के लिए है। तो 40 डिडक्शन मिला, तो ये भी डिडक्शन करने के बाद जो पैसा आया टैक्सेबल इनकम आया उस पर कैलकुलेशन करेंगे। आइए इसको करते हैं। इसको कैसे करते हैं, तो 2.5 लाख पर तो इसको जीरो कुछ नहीं है भाई, ये हो गया आपका। लेकिन अब 2.5 लाख, अब 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में है, तो 3,01,000 को माइनस करेंगे 2,50,000 में, तो जितना घट के आएगा उससे 5% मल्टीप्लाई होगा, तो आया 2,550। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख है नहीं है, क्योंकि 3 लाख का तो इनकम ही हुआ है, टैक्सेबल इनकम आया, तो ये तो 2 को ही फायदा मैंने फ्री आ गया। इसके बाद 10 लाख नहीं है, ये भी नील, ये भी नील। अब रिबेट की बात आती है कि क्या इनका इनकम 3,50,000 से कम है? हाँ कम है, क्योंकि 3,01,000 इनका टैक्सेबल इनकम बनता है। तो कितना टैक्स इनका दिया गया था? 2,550। तो चलिए, तो 2,550 में से माइनस हो गया 2,500। ये 2,500 जो है गवर्नमेंट ने उन लोगों को सुविधा की है कि जिनका इनकम 3,50,000 से कम होगा उनको रिबेट दिया जाएगा 2,500 का। तो वहीं रिबेट करने के बाद 50 रुपया इनका इनकम टैक्स हो गया। अब ये 50 रुपया पर 4% लग गया, तो ये 2 रुपया हुआ। तो 50 + 2 करके, तो टेलीगुरु को इसके अनुसार टेलीगुरु को इनको 52 रुपया गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो रिबेट यहाँ पर होता है। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद रिबेट होता है, अगर उस एप्लीकेबल हो इनकम। तो ये तो समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट हमेशा चेंज करती रहती है, अमेंडमेंट करती है। हर साल पार्लियामेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट, तो इसी तरह 2019 में 19-20 में जो लागू हुआ है वो तो असेसमेंट ईयर 20 और 21 में होगा। मतलब कि हम जो कमाएंगे 19-20 में, वो तो 20-21 में गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जमा करना है। तो कुछ चेंज हुआ है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एक ना एक लगाती रहती है, जोड़ती रहती है, घटाती रहती है, अपना दिमाग लगाती रहती है कि ऐसे इनकम लेना है, उससे करना है। तो क्या चेंजिंग किए हैं, तो इसको देखा जाए। देखिए, पहला आपको समझा देते हैं कि 2019 से 2020 में फाइनेंशियल ईयर में इन्हें बताया कि तुम अर्न करो, लेकिन आपको नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अप टू 5 लाख। अगर आपका कमीनी 5 लाख से क्या कम होता है या अप टू 5 लाख होता था, तो आपको इनकम टैक्स नहीं जमा करना है। लोग तो समझ गए, वाह बहुत अच्छा हो गया, 2.5 लाख पर था, 3 लाख पर था, अब 5 लाख पर नहीं देना पड़ेगा। तो ये भुला जाइए, गवर्नमेंट का ये चाल है। बस ये कह रहा है क्या कि उन लोगों को, जिन लोगों का इनकम 5 लाख तक है या इससे कम है, उन्हीं लोगों को, अब जो लोग 20 लाख कमा रहे हैं, तो ये कृपया करके ना सोचिए
कि 5 लाख उनका एग्जैम्प्ट हो जाएगा, छूट मिल जाएगा। ना बाबा ना, ये भुला जाए। वो सोचे कि 15,000 पर लगेगा, 15 लाख पर लगेगा उसका इनकम टैक्स। नो, ये उन छोटे इनकम टैक्स पेयर का है जो 5 लाख तक कमाते हैं साल भर में ईयरली, और जो 5 लाख से कम कमाते हैं उनको इनकम टैक्स जमा नहीं करना है, उनको छूट है। ये नियम कब का है? 19 और 20 में बना। इसके अंतर्गत जो कमाएगा वो 20 से 21 में उसको जमा नहीं करना पड़ेगा। ये दूसरा गवर्नमेंट ने क्या की, देखिए उनका चलना कि जो स्टैंडर्ड रेट था 40,000 वो 50,000 कर दी, मैंने 40,000 को 50,000 कर दी। कारण क्या? इतना दयालु कैसे हो गई? इस दयालु का कारण क्या होगा? इतना माया कैसे आ गया? गवर्नमेंट चाहती है कि जो अलाउंस देना पड़ रहा है वो अलाउंस देना न पड़े, भले ही वो 50,000 उससे कम लिया जाए, इनकम टैक्स उसको कम में घटा कर दे, लेकिन उनको देना न पड़े। ये फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, उसको ये प्रलोभन दी है कि तुम्हारा डिडक्शन हो जाएगा। जब तुम इनकम टैक्स जमा करोगे ना तो तुमको 40,000 डिडक्शन, मतलब आप 50,000 करेंगे, लेकिन आप अलाउंस मत लीजिए, टीए मेडिकल मत लीजिए, आपको हम छोड़ दे रहे हैं। गवर्नमेंट कितनी चालाक है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब बंद हो जाए। ऐसे हम लोग लेते हैं इनकम टैक्स तो भाई कम में ले, देना तो नहीं पड़ेगा, ये सोच है। अब और पता ना क्या और सोच होगा, लेकिन मेरी समझ से। अब अगला ध्यान दिया जाए कि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 19 से 20 और 20 से 21 नो चेंज स्लैब रेट। स्लैब रेट वही है जो पहले था। 18-19 में जो स्लैब था तो 19-20 में भी वही स्लैब रेट है। 0 से 2,50,000 है तो नील है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5%, 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से एबव बैंड 30%। और वो चीज़ तो समझ रहे हैं कि अगर कोई 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में कमाता है तो ऊपर से आउट दे दो 10%, अगर 1 करोड़ कमाते हैं तो 15% आउट दे दो। ऐसे तो 4% इस पर तो लेते ही है सरकार 30% करने के बाद। आइए इस पर हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखिए टैली गुरु पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि टैली गुरु जो है ना, ये सैलरी पा रहे हैं साल में 6 लाख, अदर सोर्स इनका 15,000 है। इस तरह 6,15,000 का इनकम किए, इनको डिडक्शन मिल गया। अलाउंस नहीं लिए हैं, ध्यान दीजिए, अलाउंस नहीं लिए हैं, मतलब कि ऑन करते समय भी कोई डिडक्शन होता है, वो डिडक्शन नहीं हुआ है। वो मतलब अलाउंस लेवे नहीं किया तो डिडक्शन क्या होगा? हाँ, अब डिडक्शन में 80C, 80D, 80 ये सब जो है इनको 75,000 का डिडक्शन हुआ। तो इनका टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल कीजिए, ग्रोस टैक्सेबल कीजिए, टैक्सेबल इनकम जो होगा 5,40,000, 5,40,000 इनका बना टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब इस पर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन रुक जाइए, अभी ये जॉब वाले हैं, ये भाई साहब जो हैं टैली गुरु, ये जॉब वाले हैं, तो इनका स्टैंडर्ड मिलेगा डिडक्शन में 50,000, पहले 40,000 होता था, अब 50,000। तो इनका इनकम क्या हो गया? टैक्सेबल इनकम क्या हो गया? 4,90,000। 5,40,000 में माइनस हुआ 50,000 तो 4,90,000 हो गया। तो 4,90,000 हो गया टैक्सेबल इनकम। अब इसी पे इनका कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स। पहले क्या करते हैं कि इनकम निकालते हैं, रियल इनकम, माने रियल इनकम में ग्रोस इनकम निकालेंगे। ग्रोस इनकम निकालने के बाद
ATC वाला हम लोग डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करने के बाद अगर वो व्यक्ति अगर ये ध्यान रखिएगा कि उसका इनकम का हेड सैलरी है, माने जॉब से है, एम्प्लॉय है, पेंशनर है, तो उसको डिडक्ट हो जाएगा 50,000 और सबको नहीं। अदर 4 ठो है उन लोगों को नहीं। बस ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करते हैं? हमारा आया कितना आया? 4,90,000। अब इसी पर हमको कैलकुलेशन करना है और नए रूल के अनुसार। रूल नंबर मेरा ये रूल होगा कि 5 लाख, नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अप टू 5 लाख। 5 लाख पर हमको इनकम नहीं देना है। और स्टैंडर्ड वाला तो समझ गए 40,000 से, तो उसको स्लैब रेट वही रहेगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अप टू 5, मैंने 5 लाख से कम या 5 लाख तक तो इनकम टैक्स नहीं देना है। तो आ गया 4,90,000। अब 4,90,000 टैक्स एबल होगा। इनको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन करने के लिए अप टू इस पर तो एग्जाम्प्ट है। चलिए एग्जाम्प्ट में तो इस पर मतलब कि टैक्स देना नहीं, एग्जाम्प्ट में छूट है। अब इनका 2.5 लाख 5 लाख के बीच में है तो घटा लीजिए। तो 4,90,000 में से 2.5 लाख घटा है, तो इस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जिसका कमीनिए 5 लाख से कम हुआ है उसको मतलब कि टैक्स जमा ही नहीं करना है। 5 लाख से कम वाले को नॉट एप्लीकेबल। तो इधर है नहीं तो नील, इधर नील है। क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट क्या की है 19-20 में वो नियम बना दी है। बहुत चलाक हमारा सरकार। भाई चलाक नहीं होगा तो देश चलेगा कैसे? और उसी चलाकी के लिए तो मैंने कैसे कमाएगा कि देश को आगे ले जाएगा। तो नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अप टू 5 लाख, तो इस पर नो अप्लीकेबल नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं करना है। अच्छा कैलकुलेशन भी करते हैं तो देखिए पहले जो टैक्स रिबेट होता था 2,500 3,50,000 पर, अब 5 लाख पर हो गया है कि आपको 12,500 रिबेट मिलेगा। मतलब कि रिबेट अंडर सेक्शन ऐसे लिखा कहीं रहेगा U/S तो समझेगा अंडर सेक्शन 87A। अंडर सेक्शन 87A में ये बात रिबेट किया गया है कि जो पैसा पहले 2,500 देते 2,500 रिबेट किया जाता था, अब उसको बढ़ा के इंक्रीज कर दिया गया है 12,500। इफ टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख है तो हमको समझ। अब ये कोई मन समझे कि मेरा 15 लाख है तो 5 लाख डिस्काउंट नहीं। जिसका इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है तो आप समझ गए कि इस नॉट एप्लीकेबल होगा। तो ये इनकम टैक्स का 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर कैलकुलेशन करते भी हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा उसका कि 12,500 घट जाएगा, तो वो उतना अमाउंट आएगा ही नहीं। तो आप समझ गए इसको। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि मिस्टर टैली गुरु हैं, इनका सैलरी है 6 लाख वही है, और अदर सोच 50,000, 6,50,000। अब इनको डिडक्शन होता है 1 लाख का। 1 लाख में डिडक्शन करते हैं तो 6,50,000 में से 1 लाख डिडक्शन हुआ तो 5,50,000 हो गया। 6,50,000 में से 1 लाख डिडक्शन हुआ तो 5,50,000 हो गया। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको मिला क्योंकि ये भाई साहब एम्प्लॉय हैं, सैलरी पाते हैं, तो इनको 50,000 रुपया और डिडक्शन, तो इनका सैलरी हो गया इनकम टैक्सेबल इनकम हो गया 5 लाख। अब 5 लाख पर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 लाख इनका टैक्सेबल इनकम है। ये 5 लाख इनका टैक्सेबल इनकम है। अब 5 लाख पे इन कर से करेंगे तो अप टू इस पर तो 2.5 लाख पर तो 0 है। अब 5 इंटू अब 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में है
तो क्या करेंगे कि 5 लाख में से घटाएंगे 2.5 लाख। अब जितना डिडक्ट होके आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 5 लाख में से 2.5 लाख डिडक्ट करते हैं तो 2.5 लाख होगा, क्योंकि 2.5 लाख तो इस पर इसको 0 मिल गया, अब बच गया 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे 5% 12,500 होगा। अब 12,500 हो गया, ये तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि नील, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख के बीच है नहीं, 5 ही लाख है, तो इसको नील होना ही है। इसके बाद अब ये क्या करेगा कि 12,500 मतलब 12,500 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो इस पर शेष भी नहीं लगेगा, ये नहीं। कहने का मतलब 5 लाख तक आपको नो टैक्स देना है, मतलब कि इनकम, नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अप टू 5 लाख। और ये बोला गया है कि रिबेट अंडर सेक्शन 80A(7) इज इंक्रीज फ्रॉम 2,500 टू रुपीज 12,500 इफ टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख। तो हमको लगता है कि ये आप समझ गए होंगे। अगला 5वां देखते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम। सपोज दैट मिस्टर टैली गुरु जो है, इनका ये इनकम का नेचर है सैलरी और अदर सोर्स। इस तरह इनका 7,50,000 हो रहा है, इनका डिडक्शन करने के बाद 1.5 लाख होता है, तो 7,50,000 में 1.5 लाख डिडक्ट करते तो 6 लाख हो जाता है। अब 6 लाख में इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है तो 50,000 और, तो इनका टैक्सेबल इनकम हो गया 5,500। तो अपने 5,50,000 सॉरी 5,50,000। तो अब 5,50,000 पर इनकम टैक्स निकालेंगे, तो ये पूरा समझ में आ गया कि इनको स्टैंडर्ड टैक्स मिला। मतलब कि हमने क्या किया कि इनका पहले इनकम निकाला, रियल इनकम के बाद डिडक्शन किया, डिडक्शन करने के बाद 6 लाख डिडक्शन हुआ टैक्सेबल इनकम। इसके बाद इनको एक स्टैंडर्ड मिला है। स्टैंडर्ड क्यों मिला? एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है 50,000 का, तो 6 लाख में से घट गया 50,000, तो 5,50,000 पर इनका टैक्स कैलकुलेट होगा। इसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब 2.5 लाख, देखिए 5,50,000 पर कैलकुलेशन करते हैं तो 2.5 लाख पर 0 होगा। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में एक माइनस करके, तो 5 लाख में डिफरेंट करेंगे, माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे 2.5 लाख, तो 2.5 लाख होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 आ गया आपका। इसके बाद इनका 50 और है, अभी 2.5 लाख का तो कैलकुलेशन कर लिया, एक बार 0 हो गया, एक में आ गया इनका 12,500। अब इसके बाद बचा इनको 50,000, क्योंकि 5,50,000 में से माइनस होगा 5 लाख। कहने का मतलब कि 5 लाख और 10 लाख का डिफरेंस जो होगा, तो 5,50,000 में से घटाएंगे 5 लाख, तो 50,000 बचेगा, डिडक्ट होके आएगा, तो 20% उसका 10,000 हो जाएगा। इसके बाद अब 10,000 से एबव नहीं है तो ये भी नील हो जाएगा। रिबेट की सर है 12,500, तो क्योंकि इनका 5,000 से ज़्यादा है, इस कारण से इनको रिबेट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है कि आपका नो इनकम टैक्स ऑन इनकम अप टू 5 लाख। अगर आपका इनकम 5 लाख तक है या इससे कम है, तब तो आपको रिबेट हम देंगे, आपको टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन आप उससे एबव 5 पैसा भी, 1 रुपया भी आप लेते हैं, ज़्यादा इनकम करते हैं, तो आप हमको टैक्स दे दीजिए। तो देखिए, यही खूबसूरती है गवर्नमेंट की, चालाकी है कि आपको बोलता है कि 5 लाख पर टैक्स नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, अपना इनकम टैक्स करवाओ, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, कराओ। लेकिन जैसे ही 5 लाख से आप थोड़ा बढ़ते हैं, तो देखिए क्या कर दी कि ये तो रिबेट पहले नहीं दी, और दूसरा ये 4% और कैलकुलेट कर लेगी, 900 रुपये हो जाएगा। तीनों को जोड़ दी, 12,500 और 10,000, 22,500 और 900, 23,400 रुपये अब इनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
लोग सोचते हैं कि 5,000 5 लाख पे हमको इनकम टैक्स देना ही नहीं है। अच्छा नियम बना है, लेकिन 5 लाख से थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको फटाफट पता चल जाएगा, क्योंकि वो रिबेट भी नहीं मिलेगा, आपका कैलकुलेट होगा। वो 2.5 लाख पर तो ही हो जाता है 12,500। 5 लाख तक है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका 50,000 5,50,000 हो गया। एक बार इनकम टैक्स दिखा दिए तो आप बार बार दिखाना पड़ेगा, या कम कमा रहे हैं या बेसी कमा रहे हैं। तो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन के लिए ये नया रूल है, आप देखें, और इस तरह आप कोई भी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मेरा जो पीछे का वीडियो है आप देखिए, तब इसको और ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे का वीडियो देख लिए होंगे। मतलब ये मेरा 5वां वीडियो था। अब मैं अगला नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, फर्स्ट अंडरस्टैंड वैट बिफोर जीएसटी। कहने का मतलब है कि आप जीएसटी को समझने से पहले वैट को समझिए। तो हम वैट समझाएंगे। एक्चुअली में इनडायरेक्ट टैक्स चलेगा, डायरेक्ट टैक्स के बारे में जो 3 4 5 वीडियो दिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको एक देना चाहता हूँ कि जिससे मैं जीएसटी आपको बता पाऊँ, आप उस चीज़ को समझ पाएँ। तो अगर ये अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल घंटी बजाना मत भूलिए, क्योंकि आपको नए नए मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय।